नमस्ते साथियों, मैं हूं अन्नपूर्णा वाजपेयी। नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी में आप सबका स्वागत करती हूं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि आप तक मेरे नए वीडियोस पहुंचते रहें। और ये मैं चौक बना रही हूँ, एकादशी है आज और देवउठनी एकादशी, और इनका चरण वगैरह बना करके और चौक अल्पना बना करके मैं ये चावल को पीस करके इसकी अल्पना बनाती हूँ। और ये हमेशा बनाती हूँ, पिछली बार भी आपके साथ शेयर किया था ये सारी चीज़ें, और इस बार भी। तो इस बार ज़्यादा कुछ मैं इसमें शेयर नहीं कर रही हूँ, और ये बना करके आपको दिखा रही हूँ कि ऐसे ऐसे बनाते हैं। ये अपने अपने तरीके से बनती हैं, आप जैसी चाहें बना लें। मैंने जो अपने दादी नानी या मम्मी से सीखा वो मैं बना रही हूँ। तो आज के युग में परंपराओं को सहेजने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि यूट्यूब के माध्यम से हम अपनी बात आप तक पहुंचा पाते हैं और लोगों को इस चीज़ के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि आप भी अपनी परंपराओं को सहेजने के लिए कुछ कुछ ऐसे ही कार्य करते रहें जिससे कि लोगों तक आपकी बात पहुंचती रहे। तो मेरा कहना यही है कि जो नए बच्चे हैं वो भी ज़रूर से ये सारी चीज़ें सीखें, अपनी परंपराओं को सहेजने के लिए मेहनत करें। तो जो सीखना चाहते हैं वो बच्चे भी सीख सकते हैं, जो नहीं सीखना चाहते हैं उनको भी इसकी ओर बढ़ना पड़ेगा, उनको सीखना पड़ेगा ताकि अपने हिंदुत्व की, अपने सनातन की परंपराओं को सहेजने की दिशा में वे आगे आएँ। तो नए बच्चों से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर से ज़रूर अपनी परंपराओं को सहेजने की ओर आगे बढ़ें। भले उनके पास समय नहीं होता, जितना समय होता है, पर उतने में वो कर सकते हैं। और बच्चे आजकल के बहुत होशियार होते हैं, वो कर सकते हैं। तो जो है, क्योंकि वो शिक्षा के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। पहले तो ये था कि कम पढ़े लिखे बच्चे होते थे, कम लड़कियां को कम पढ़ाया जाता था, तो वो केवल उनके पास यही होता था कि वो यही काम करती थी। आज के बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, लड़कियां होशियार होती हैं, जल्दी सीख जाती हैं। तो मेरा उनसे कहना है कि आप सब परंपराओं को सहेजने का जब आप भी बीड़ा उठाएंगी तो अवश्य ही हमारी परंपराएं आगे बढ़ेंगी। तो इसी के साथ मैं चलिए आपको एक कथा सुना देती हूँ, क्योंकि पूजन की विधि आपको पता है कि हम ऐसे कैसे करते हैं पूजन। अपने अपने तरीके से, अपने अपने घरों में अपने अपने तरीके से पूजा किया जाता है। तो मैं कथा सुनाती हूँ कि शिव जी के अंश से, जो पसीने से जो असुर उत्पन्न हुआ था, उसका नाम था जलंधर, जो कि जल के अंदर ही उत्पन्न हो गया था। उसका नाम इसीलिए जलंधर रखा गया था। ये मेरी अल्पना बन गई है। तो उसका अंत नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उसकी जो पत्नी वृंदा थी वो बहुत ज़्यादा ही जो है पतिव्रता स्त्री थी, और वो नारायण की अनन्य भक्त थी। तो नारायण जो थे वो जो थे उसकी पूरी भक्ति का जो है वो जानते थे, और वो जानते थे कि जो वृंदा है वो सच्ची है, हृदय की सच्ची है, और जैसा भी वो मांगती वो उसका पूर्ण करते रहते थे। फिर देवताओं को वो जब तंग करने लगा जलंधर, तो सारे देवता मिलकर के उनके पास गए और कहने लगे कि किसी भी प्रकार इस असुर को मारने का कोई तरीका हो तो बताएं। तो नारायण ने शिव जी के साथ में इस चीज़ को कहा कि आप ही उसको मार सकते हैं, क्योंकि वो आपके अंश से ही उत्पन्न हुआ है। तो शिव जी ने बोला चलिए ठीक है, आप उसको किसी तरीके से वृंदा के सतीत्व को भंग करें। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत कठिन काम है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। तो जलंधर जब वो चला गया तो उन्होंने, नारायण ने जलंधर का रूप लेकर के वृंदा के पास गए, और वृंदा नारायण की पूजा करके खड़ी हुई थी। तो नारायण जो थे जलंधर के रूप में उसके पास जाके खड़े हो गए, और वो जो है देख करके कि लगता है वो वापस आ गया, उसका पति वापस आ गया है, तो वो उसके सीने से जा लगी। और नारायण जो थे उन्होंने हाथ अपने उठाए नहीं, और वो असली रूप में खुद ही प्रकट हो गए, क्योंकि वो सतीत्व से भरी हुई स्त्री थी, और प्रभु भी उसके सतीत्व से बच नहीं पाए। और वो जो है जब इस तरीके से सामने आ गए तो उसने उनको देख करके उनको श्राप दिया कि आप इतने पत्थर हो गए, मैं आपकी इतनी पूजा करती थी, आप इतने पत्थर हो गए कि आपने मेरे सतीत्व को भंग कर दिया। और उसने अपनी योगाग्नि से अपने शरीर का दहन कर दिया। तो नारायण ने उसको बोला कि जब तुम दोबारा जन्म लोगी तब मैं तुम्हारा पति बनूंगा। और जब भी नारायण ने शालिग्राम का रूप लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप पत्थर हो जाइए, तो वो पत्थर शालिग्राम के रूप में पत्थर हो गए, और शालिग्राम के रूप में उस तुलसी के साथ उनका विवाह प्रति वर्ष किया जाता है, मनाया जाता है। ये एक प्रथा के रूप में है। ये हमारे घर में पूजन हो रहा है, और गन्ने का जो मंडप मैंने बनाया था, इसी के द्वारा उनके सिंहासन को हिलाया जाता है ताकि भगवान उठें, जागृत हों। और ये मंत्र बोलते हैं, उत्तिष्ठ 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 प्रभु जागृत,
जागृत गोविंदम त्यज निद्राम प्रभु। और जब प्रभु जागृत हो जाते हैं तब उनको बोला जाता है कि प्रभु आप तुलसी जी से मिलने के लिए जाएं, तो वो उठ करके तुलसी जी से मिलने के लिए जाते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ को समझा, सुना, देखा और पसंद किया हो तो जो है वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कमेंट करिएगा। आपकी कमेंट्स की प्रतीक्षा रहती है, आपके कमेंट्स और प्यार मुझे चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर किसी नए अन्य वीडियो के साथ में, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। ऐसे ही देखते रहिएगा, मिलते रहिएगा। ये प्रभु का हमने अपने जो है मंदिर में उनको प्रवेश करा दिया है। जगने के बाद हमारे प्रभु अपने मंदिर में आ गए हैं। तो ये हमारे प्रभु विराजमान हो गए हैं, और ये नारायण और लक्ष्मी जी साथ में, और ये द्वारिकाधीश और उनके साथ में रुक्मिणी जी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।